और आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के बीच में ये घर घर में पूजी जाएगी और गायत्री की उपासना घर घर में हो जाएगी महाराज। और अब जब ये वरदान दे दिया कि गायत्री घर घर में पूजी जाएगी, सब गायत्री का अनुष्ठान करेंगे। गायत्री जप करने से जीवात्मा परम पवित्र हो जाएगा। तो आज गायत्री के पिताजी मान गए और पिताजी मान करके हाँ महाराज ठीक है। अब देखिए ब्रह्माणी तो आई नहीं, गायत्री को ब्रह्मा ने साथ में बिठाया और बिठा करके पुष्कर राज में यज्ञ कर दिया। बोलो गौ माता की। आप लोग विचार करो थोड़ा सा, गाय की सेवा करने वाली वो गायत्री, गौ मां की सेवा करने वाली, और आज ब्रह्मा की पत्नी बन गई और ब्रह्मा की पत्नी बन के यज्ञ किया। और यज्ञ करने के बाद जो है आज गायत्री ब्रह्मा के साथ भी पूजी जाती है और हर घर में गायत्री के आप लोग पूजा करते हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है, अरे गुजरों की वो कन्या जब इतने बड़े पद को पा सकती है गाय मां की सेवा करने से, तो महाराज हम आप लोग भी खाली रहने वाले नहीं। अरे गायत्री की जगह तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान ब्रह्मा हमें भी महाराज छोड़ने वाले नहीं, कुछ ना कुछ तो प्राप्त होगा। इसलिए गायत्री का मंत्र तो हम आप लोग माला लेके जपते ही नहीं। और आप लोगों को पता है माला का मतलब क्या है? माला का मतलब जपते हैं हर एक आदमी, ये नहीं कहता कि माला नहीं जपना, सब नहीं जपना। और शास्त्र कहते हैं माला फिर जुग भया फिरा न मन का फिर, घर का मन का डारी दे तो मन का फिर। क्या माला फेरते हुए युग बीत गए, उम्र बीत गई। हाथ में माला घुमाते घुमाते, चाहे गायत्री मंत्र चाहे गुरु मंत्र चाहे कोई मंत्र हम जप रहे, और माला जो है घुमाते घुमाते महाराज माला तो घूम रही है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कर का मन का डारी दे मन का फेर। अरे हाथ वाला मन का छोड़ दे। असल माला का मतलब क्या है मैं बताऊं, सीधा नाम में छुपा हुआ। माला का मतलब है, असली माला है बोलो माँ, तो बोलो माँ माँ ला, माँ ला मतलब माँ को ला बस, और क्या गाय को ला, कहाँ अपने घर में ना ला पाया तो गाय को अपने जीवन में लिया। गाय माता की सेवा करना प्रारंभ कर दे, वही असली माला है, वही असली माँ है, और वही गौ माँ हम आप लोगों को सब देने वाली है। इसलिए महाराज गौ माँ की सेवा को हम आप लोग अवश्यमेव करें। तो लिखा है गायत्री जपने का अधिकार भी उसी जीव को है जो महाराज गाय की सेवा करता है। फूल में गाय है तो गौ गीता गुरु गायत्री, और गायत्री जपने से भी कल्याण होगा। और नंबर 5 क्या है, जिंदे जी महाराज गंगा स्नान क्या करना, जाते हैं कि नहीं? मैंने अभी भी आप लोगों से निवेदन किया, और आज भी बाबा जी के प्रवचन में गंगा मैया की महिमा आई थी, और कहा बोले गंगा दूषित हो रही है। बिल्कुल सत्य बात है महाराज। हम आप लोग जाते हैं और जाकर के गंगा मैया को दूषित करते हैं, और ध्यान देना हम आप लोगों को सच कहें तो जैसे गंगा में नहाना चाहिए, तीर्थों पे नहाना चाहिए, हमें तीर्थ यात्रा भी करनी नहीं आती है। हम तीर्थों के ऊपर भी जाकर के कई लोगों को हमने देखा तेल साबुन लगा रहे, यहाँ तक लिखा है कि महाराज तीर्थों पे स्नान करे, गंगा में स्नान करे तो वस्त्र शरीर पर हो, और जो गीला वस्त्र हो गया वो शरीर वस्त्र को हम साइड पे आकर के जब उतारें तो वहां निचोड़ना भी नहीं बताया, और निचोड़ करके जो जल है वो वापस तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा पाप हम आप लोगों को लगने बड़ा जगह अपराध हो जाता है। और फिर महाराज क्या करना, बोले अशुद्ध अवस्था के बीच में माता बहन हो तो उसको भी तीर्थों के ऊपर गंगा में स्नान, बहुत बुरा हाल है। गांव में तो अभी भी मर्यादा थोड़ी बहुत है, लेकिन
अब कुछ नहीं कह सकते महाराज, अशुद्ध अशौच अवस्था के बीच में हम आपको गंगा का स्नान कर रहे हैं। और ध्यान देना, आज बाबा जी ने प्रवचन में कहा, मुझे बहुत अच्छी बात भी लगी है, क्या बिल्कुल सत्य बताया। किसी ने गंगा माँ को पूछा, बाबा जी ने बताया कि गंगा को दूषित किया तो गंगा जगह जगह जो है क्रोधित होकर के धरती को फाड़ करके महाराज कष्ट नष्ट कर रही है। ये बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। कैसे बताऊं? किसी ने गंगा मैया को पूछा कि हे गंगा, आपके यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और आकर के स्नान करते हैं। बोले हाँ महाराज आते हैं। तो गंगा मैया सच बताओ, आप इन लोगों के पापों को धोती हो? गंगा ने कहा, इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? हाँ महाराज, मैं सब लोगों के पापों को धोती हूँ, पर हम आप लोग भी तो जाते हैं गंगा में। वो लोग जाते कि नहीं? और बहुत सारे ये बाबा जी कई बार ले गए गंगा जी में स्नान, पर कई लोग सोचते रह गए हमने भी जाना, हमने भी जाना। बहुत गए कुछ फिर भी सोचते रह गए। जीते जी जरूर गंगा में स्नान। बोलो, मैं तो कहूँगा एक बार दीवार कर लेना। नहीं तो कई बेचारे बोलते हैं तो देने गए तो मर के तो ले ही जाने, मरने के बाद पता नहीं किसी ने ले जानी हड्डियां। हमने देखा है, और कई लोगों को घर से तो आ जाते हरिद्वार जाने के लिए, और जैसे कीर्तपुर में गए तो नहर में फेंक के आके बोले यही गंगा है। ऐसा भी बड़े करने वाले। तो जीते जी जरूर तीर्थों में स्नान कर लेना, अवश्य मिल जाना, और गंगा मैया को जीवन में धारण करना, गंगा मैया का आशीर्वाद लेना। क्योंकि वो गंगा भी मैंने आपको कल भी बताया था, वो निकली है गोमुख से। बोलो गौ माता की, गौ माता की। तो महाराज अब जैसे गंगा को पूछा कि आप इन पापी लोगों के पाप को धोती हो? तो महाराज गंगा ने कहा हाँ महाराज धोती हो। बोले हे गंगा मैया, ये तो बड़ा कमाल है। बोले कमाल है क्या? एक आदमी चले गया, अब लोग बड़े तर्कशील है, होगा कोई बेचारा। अब क्या बताओ, ऐसा भी होता। वो गंगा के किनारे खड़ा हो गया, हजारों लोगों को देखा जैसे महाराज स्नान करते हो, तो मन में संशय हो गई सबको। एक बात बता दो, कभी संशय नहीं करना, ना गौ पे, ना ब्राह्मण पे, ना कथा पे, ना माता बहनों के ऊपर। हम आप लोगों को संशय नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा पे, भगवान पे जो संशय करता है, गौ माँ पे जो संशय करता है, वो उसका विनाश हो जाता है। संशय नहीं करो, उसको संशय हो गया। सोचने लगा लोग बड़े वाली पागल है, तो हर बार छोड़ते तो गंगा में ना है। अरे ये गंगा इन लोगों के पापों को कहाँ धोती होगी? धो देती होगी। ये धोती है गंगा मैया इन पापों को, इन पापियों के, तो ये पाप फिर जाते कहाँ है? और महाराज उसका ऐसा मन बना कि मैं आज देख के जाऊंगा, गंगा मैया को प्रकट करूंगा और गंगा से पूछूंगा कि माँ बताओ, आप इन पापियों के पापों को धोती हो? जैसे बड़े सारे लोग हैं ना, जिससे क्या कहते हैं तो जिंदगी आने की युग है, ऐसे नहीं विश्वास किया जाता। पहले दिखाओ, करके दिखाओ, तब हम माने के सही। प्रत्यक्ष हो कोई बात तब तो बताएं। तो गंगा को कहा, वो अड़ गया, मैं जानना चाहता हूँ। गंगा को पुकारा, गंगा मैया बताओ क्या सच में आप इन पापियों के पापों को धोती हो? और महाराज जब ये कहा तो गंगा मैया सच में प्रकट हो गई। क्यों बता? तो था थोड़ा बोला था बेचारा, सच में ही दिल से चाहता था कि पाप धुलते भी के। गंगा मैया प्रकट हो गई। हाँ बेटा बोल। मैं गंगा हाँ, ये हजारों लाख लोग रोज के यहाँ पर आप स्नान करते हैं। गंगा मैया सच बताओ, क्या ये सब लोग आप में जब ये पापी लोग आकर के स्नान करते हैं तो आप इन पापियों के पापों को धोती भी हो कि नहीं? गंगा ने कहा बेटा तुम्हें क्या संशय है? जो भी मेरे यहाँ पर आकर के निस्वार्थ भाव से गोता लगाता है और हर हर गंगे कहता है, तुम तो कहते हो कि पाप धोती हो। गंगा ने कहा मुझे महादेव का वरदान है, मुझे शंकर भगवान का वरदान है, कोई आदमी मेरे यहाँ हरिद्वार तक ना आ पाए, अपने घर में भी जब स्नान करे। शिव पुराण में आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज बाबा जी का बात हो ही गया कि शिव पुराण की कथा, और वो भी शमशान के ऊपर, है ना। जब होगी तो आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे भाई बहन कब भगवान महादेव ने गंगा को
ये वरदान दिया था, बोलो गंगा मैया की। और एक बात बताऊं, जो काम शायद दुनिया में किसी ने किए वो बाबा जी ने हमारे से जरूर कराए महाराज। देखो, तो अब आप लोगों के मन में भी आया होगा कि शमशान घाट पे कथा होती है, बोलो। और बाबा जी का आदेश है, शंकर की कथा आप लोगों को पता है, शमशान घाट के ऊपर मेरे महादेव का डेरा है। कहाँ इसका डेरा है? शिव जी का ही नहीं है, बोलो है कि नहीं, है कि नहीं। और इस दास ने पहली ही नहीं होगी, ये बाबा जी के आशीर्वाद से पहले भी एक बार हमें हमीरपुर में शमशान घाट पर कथा कहने का मौका लगा। वहां भी एक महात्मा रहते थे शमशान घाट पे, उन्होंने फोन किया, बोले पंडित जी आपकी कथा सुनी है तो हम कथा कराना चाहते। मैंने कहा कर देंगे। बोले आपको पता है कहाँ करनी? बोले शमशान घाट पे। मैंने कहा जी कर देंगे, उसमें क्या है। बोले आज से पहले 7 कथावाचक पूछे कि शमशान घाट पे कथा करनी, कर देंगे, सब मुकर गए, आप 8वें थे। मैंने कहा बस महाराज हम तो ऐसी ही जगह पे कथा करते हैं, क्योंकि वहां पर बैठ के जो कथा का अनुभव थी, बड़ी विशाल कथा हुई महाराज। और आप यकीन नहीं करोगे कितनी शांति शमशान पर आती है ना, इतनी तो कहीं आने वाली नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि वहीं से सीधा हम आप लोगों को, वही हम आप लोगों का सच्चा घर है जहां आजकल हम रह रहे हैं। ये तो नकली है साहब, और असल में तो वही, चाहे 100 बीघे हो चाहे 50 बीघे हो, पर अपनी कितनी है पता? लोग कहते जी अपनी नहीं है अपनी, और वही है 3.5 हाथ धरती तेरी, बड़िया जगीरा वालिया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, शमशान का मतलब है जहाँ सबकी शान सम है, जहाँ कोई ना ऊंचा है कोई नीच है, सब एक बराबर है। और वहां पर शांति तो अपने आप ही आती है, ज्ञान भी जागृत हो जाता है, तब ही सब जीवों का कल्याण होता है। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, हर हर दोस्त बोलो हर हर। तो शंकर देखो, हर हर महादेव शब्द जुड़ता, हर हर शब्द, ये बड़े राज की बात बता रहा हूं। शंकर भगवान के साथ हर हर शब्द लगा है, या फिर गंगा मैया के साथ हर हर लगता, किसी और के साथ लगा? बोलो हर हर महादेव और हर हर गंगे। ये शंकर भगवान ने गंगा मैया को वरदान दिया है, हे गंगे तू मेरा काम कर देगी। कौन सा? वो आपको शिव पुराण में सुनाएंगे, याद रखना महाराज कि कौन सा काम था। शंकर भगवान ने गंगा को वरदान दिया था, गंगे मैं अपना नाम तेरे साथ जोड़ देता हूँ, मेरे नाम के साथ भी हर हर महादेव होता है, और ये हर हर शब्द तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। जो भी व्यक्ति गंगा में आके भले स्नान ना करे, अपने घर में चाहे बावड़ी में करे चाहे बाल्टी में स्नान करे, याद रख लेना आज के बाद ये शब्द नहीं भूलना। जब स्नान करने लगो तो हर हर गंगे घर में भी करेगा। कहाँ करेगा? घर में हो, बावड़ी के पास हो, कहीं अपना तीर्थ दृष्टि को, वहां कहीं भी हम स्नान करें तो हर हर गंगे जो भी करेगा, महादेव ने वरदान दिया है देवी, उसको घर बैठे गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। बोलो गंगा मैया की। कई भक्त ऐसे हो घर में बैठे गंगा स्नान का पुण्य ले लेते, पर कई भक्त ऐसे भी है वो गंगा में जाकर के भी खाली घर को कहा है बाबा जी बाहर को। ऐसा ही पानी तो हमारे नीचे कमर में भी था, ऐसे ही पानी तो हमारे खाट में भी था। मानो तो गंगा जल, न मानो तो बहता पानी। बोलो गंगा वरदान दिया भैया। तो गंगा ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मां सच में क्या तुम इन पापियों के पाप धोती हो? तब सुनो, भैया ने कहा हाँ 100% धोती हूँ महाराज, इसमें कोई आपको लग रहा? बोले भैया मेरे को बड़ी शंका हो रही। बोले कैसे? बोले यदि आप पाप धोती हो ना तो मेरे को दिखाओ वो पाप कहाँ है। क्या कहा? दिखाओ वो पाप कहाँ पर है। जब पाप दिखाने के लिए कहा महाराज, और गंगा मैया क्या दिखाए? बोलो। गंगा मैया ने कहा बोले मानुष, अब आपने एक काम की कथा है, बात समझने की है। गंगा मैया ने कहा भले मानुष, मैं पापियों के पाप सबके धोती हूँ, पर इतनी जगह मेरे पास नहीं है जो उन पापों को मैं अपने पास रख लूं। बोले फिर कहाँ रखती हो? बोले महाराज मैं बहती जाती हूँ, पापों को भी बहा देती हूँ, और फिर मैं जा करके मिल जाती हूँ गंगा सागर में। कहाँ मिलती है गंगा?
गंगा सागर के आगे गंगा नहीं रही, फिर वो महासागर में मिल गई। बोले मैं सारे जब मिलती हूँ तो सारे पाप सागर को दे देती हूँ, फिर सागर जाने मेरे को नहीं बताओ कहाँ जाते। वो आदमी भी बड़ा हठीला था। बोले हैं? बोले हाँ। सीधा चले गया और गंगा सागर जहाँ गंगा मिलती है वहां सागर से कहने लगा, ऐ सागर मुझे बताओ, गंगा जो पाप पापियों पे धोती है, गंगा ने कहा तुम्हारे पास लेकर ला करके देती है, वो पाप कहाँ रहते हैं? तो महाराज जब ये कहा तो अब सागर निकल पड़ा। सागर ने कहा, बोले भाई आपका बड़ा स्वागत है। बोले महाराज बताओ गंगा जो पाप धोती ही है कि नहीं धोती, पता नहीं मेरा मन रखने के लिए कहती है। सागर ने कहा गंगा झूठ नहीं कहती, बिल्कुल सत्य है, सब पापियों के पाप धोती है। बोले गंगा ने कहा उन दो पापों को धो के तुम्हारे पास देती है, मैं उन पापियों के पापों को देखना चाहता हूँ, आप मुझे पाप दिखा दो, वो पाप है कहाँ? बोलो गौ माता की, जो से बोलो गौ माता की। सागर ने कहा कहाँ से दिखाऊंगा, तो ध्यान देना अब आई बाबा जी की बात। तो महाराज सागर ने कहा उन महाराज पापों को मैं अपने पास नहीं रखता। बोले क्यों? बोले मेरे पास इतना कोल्ड स्टोर नहीं है मेरे पास, हाँ कि मैं वहां रख दूं, इतनी जगह थोड़ी है मेरे पास। बोले फिर बादल आते हैं मेरे पास, बादल टैक्स लेने के लिए, आपको पता बारिश कैसे होती है? सागर से बादल उस बाष्प को खींचते। बोले बादल आते हैं, मैं सारा पाप लेता हूँ और उन बादलों के पास दे देता हूँ, और फिर बोले मेरे को नहीं पता। चले गया वो आदमी बादलों को पूछा, बोले महाराज उन पापों को दिखाओ जो सागर में गंगा के द्वारा धोए हुए तुम्हारे पास दिए। जब पूछा तो हमारा बादल कहने लगे महाराज हम किसी के पाप अपने पास कैसे रखेंगे? बोले क्यों? सागर ने तुम्हारे पास दिए। बादल कहने लगे हम तो डाकिए डाकिए का काम नहीं करते। डाकिया होता ना, चिट्ठी किसी ने डाली तो किसी को मिल गई। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। क्या कहा? बोले महाराज गौ माता की, गौ माता की। तो पापियों की बात लगी बुरा नहीं मानना, और ये पक्ष भी गड़बड़ करने लगे है ना। तो कहने का भाव क्या है महाराज, पापियों की चर्चा होनी नहीं चाहिए, पापियों के पाप भी तो होने ना। बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। तो हमारा बादलों ने कहा तो डाकिए, और डाकिया क्या काम करता है? बोले किसी ने चिट्ठी डाली, जिसने डाली तो जाने किसको जिसका एड्रेस होगा, बस चिट्ठी आए अगले को समझ। बोले महाराज हम तो जाते हैं सागर से सारा माल मता उठा के लाते हैं, अपने स्वामी जो इंद्र देवता है ना उनके पास दे देते हैं, फिर इंद्र देवता जाने हमारे को कोई पता नहीं, हम कैसे किसी की डाक बोल ले कि कहाँ है। बोले हम तो इंद्र को दे देते हैं। अब वो आदमी भी बड़ा हठीला पहुंच गए इंद्र के पास। इंद्र से कहा महाराज बताओ आपके पास तो पाप आते हैं दुनिया वालों के गंगा द्वारा धोए हुए, उन पापों को तुम कहाँ रखते हो? बोले मेरे पास भी कोल्ड स्टोर नहीं है, और ध्यान रखो है ना। वो कहने लगा मेरे पास भी कोल्ड स्टोर नहीं है। बोले मैं क्या करता हूँ? बोले मैं भी लेता हूँ, और जब मेरे पास आते हैं तो बारिश करता हूँ। क्या होता है? इंद्र क्या करता है? बारिश बारी काम है। सर बोलो हाँ जी ना जी। अब बात समझ आ गई आपके? तो महाराज उन पापों को वर्षा के जल में डाल देता हूँ। न जाने कैसा पापी ये अभी बारिश हुई है जिसमें हजारों लाखों लोग गुजर गए, कईयों का अता पता नहीं चला। बोले महाराज उन पापों को मैं डाल देता हूँ, और फिर बदे वो पाप धरती पर चले जाते हैं, और फिर ऐसे फटफट के निकलते हैं, जिसके होते हैं उसी के सिर पे मुड़ के चले जाते हैं। बोलो गौ माता की। तो पाप का भार बहुत बढ़ रहा है महाराज। गंगा मैया भी पाप सहन करने में असमर्थ हो रही है। और आपने देखा महाराज पीछे पहले कोरोना आया तो आदमियों के ऊपर जीना बड़ा मुश्किल हो गया, और उसके बाद गौ माताओं के ऊपर भी एक बीमारी आई के लिए। बोलो एक बात बताऊं, बुरा लगेगा आपको। मैंने कल कथा में बताया था कि गौ माता ही एक ऐसी देवी है, और दूसरे तुलसी मैया ऐसी देवी है जो दूसरों पर आने वाली आपत्ति को अपने सिर पर लेती है।
रोना क्यों आया? क्योंकि हमने पाप बहुत भारी किए थे, लोगों ने बचने का प्रयत्न किया और फिर इतने पाप ज्यादा बढ़ गए। गौ माता ने अपने सिर पर पापों को ले लिया और गौ मैया के सिर में घुमाने लग गई कि हम आप लोगों के पाप गौ माता ने लिए।